सभी को प्रणाम। मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय योग संस्थान और आयुष विभाग उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में चल रहे योग अभ्यास के क्रम में आज आपको योगा फॉर इम्यूनिटी के बारे में बताऊंगा। फॉर फिटनेस। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 महामारी के दौरान सभी को फिटनेस की अति आवश्यकता है, क्योंकि फिटनेस के साथ ही आप अपनी इम्यूनिटी और मानसिक और शारीरिक विकास कर सकते हैं। इसके लिए हम अब आगे आने वाले योगाभ्यास देखते हैं। अब हम करेंगे ताड़ासन। जैसा कि नाम से ही विदित है, ताड़ यानी कि अपने शरीर को ताड़ के भांति सीधा और लंबा करना। सर्वप्रथम सीधे एवं लंबवत खड़े हो जाएं। उसके पश्चात अपने पैरों में हल्का सा गैप करते हुए और अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। इसके पश्चात अपने दोनों हाथों को आपस में इस प्रकार मिलाएं और उसके पश्चात इस प्रकार से विपरीत दिशा में लाते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएं और सांस भरते हुए अपने पंजों के ऊपर खड़े रहें। क्षमतानुसार खड़े रहेंगे और फिर धीरे से अपने पैरों को सर्वप्रथम नीचे करेंगे और धीरे से अपने सर के ऊपर अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से नीचे लाएंगे। अब हम करेंगे कटी चक्रासन। इस आसन के दौरान आप सर्वप्रथम पैरों को थोड़ा सा गैप ले आएंगे पैरों में और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के समान दिशा में ले आएंगे। फिर लंबी गहरी सांस भरते हुए और फिर धीरे धीरे दाईं दिशा की ओर अपने शरीर को मोड़ने का प्रयास करेंगे। 10 तक गिनती तक रोके रखेंगे और फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। इसी प्रकार से सांस लेते हुए बाईं तरफ भी जाएंगे सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस भी आएंगे। यह क्रम 2 से 5 बार आप कर सकते हैं। इसके पश्चात हम करेंगे पादहस्तासन। जैसा कि नाम से विदित है, पादहस्तासन। पाद मतलब पैर। अपने हाथों को और अपने पैरों को एक साम्यावस्था में लाते हुए और अपने दोनों पैरों को अपने कंधों की समान दूरी पर इस प्रकार से रखेंगे। इसके पश्चात अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे उठाते हुए सांस भरते हुए ऊपर तक जाएंगे। अपने शरीर को अपनी क्षमता अनुसार ऊपर खींचेंगे। उसके पश्चात सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आने का प्रयास करेंगे। दस तक गिनती गिनेंगे और अपनी क्षमता अनुसार नीचे की ओर रहेंगे। इसके पश्चात धीरे से सांस लेते हुए ऊपर साम्यावस्था में आ जाएंगे। यह क्रम 3 से 5 बार आप कर सकते हैं। इसके पश्चात अब हम करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोण आसन करने के लिए आपके पैर के बीच में 1.5 से 3 फीट की दूरी रखें और उसके पश्चात धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के समान दूरी पर और सामान्य अवस्था में रखेंगे। लंबी गहरी सांस भरते हुए अपने शरीर को 3 कोण वाला बनाने का प्रयास करेंगे। ऊपर की ओर अपने दाएं अंगूठे को देखने का प्रयास करेंगे। क्षमतानुसार रुकेंगे और फिर सांस भरते हुए ऊपर की ओर आएंगे। इसी प्रकार से दूसरी साइड भी करेंगे और अपने बाएं हाथ के अंगूठे को देखने का प्रयास करेंगे।
और धीरे से सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। अपने दोनों हाथ साम्य अवस्था में लाते हुए और अपने पैरों को मिलाते हुए लंबी गहरी सांस लेकर साम्य अवस्था में आ जाएंगे। यह क्रम 3 से 5 बार आप कर सकते हैं। इससे आपकी कमर और साइड का जो अतिरिक्त वसा है उसे घटाने में और आपकी फिटनेस को एक्टिव रखने के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। अब हम करेंगे वृक्षासन। जैसा कि नाम से ही विदित है, वृक्ष यानी कि पेड़ के भांति अपने शरीर को उस अवस्था में लाना। सर्वप्रथम अपने शरीर को साम्यावस्था में लाते हुए उसके पश्चात अपने दाएं पैर को अपनी बाईं जंघा के पास इस प्रकार से रखते हैं। आप हाथों का भी प्रयोग करके उसे रख सकते हैं। फिर धीरे से अपना बैलेंस बनाते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को ऊपर ले जाएंगे। लंबी गहरी सांस भरते हुए क्षमता अनुसार रुकेंगे और अपने बैलेंस को और अपने एकाग्रता को नियंत्रित रखेंगे। 10 तक गिनती गिनने के पश्चात आप धीरे से अपने हाथों को नीचे लाएंगे, सांस छोड़ते हुए, और धीरे से अपने पैरों को नीचे साम्यावस्था में रख देंगे। इसी प्रकार से दूसरे पैर से भी करेंगे। धीरे से अपने दूसरे पैर को बाईं पैर को उठाते हुए दाईं जंघा पर रखते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे और अपने बैलेंस को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को नीचे लाते हुए और अपने पैरों को खोलते हुए लंबी गहरी सांस लेते हुए साम्यावस्था में आ जाएंगे। यह वृक्षासन है जिसके द्वारा आप अपने संपूर्ण शरीर में एकाग्रता और अपने चित्त को स्थिर रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है, जिससे आपके फिटनेस और सभी प्रकार के आप अपने मानसिक और शारीरिक विकास कर सकते हैं। इसके पश्चात अब हम करेंगे अर्धचक्रासन। आपके दोनों पैरों के बीच लगभग 1 फीट का पैर गैप रखें। अर्धचक्रासन जैसा कि नाम से विदित है, अर्धचक्रासन आधा चक्र जो आपको शरीर को बनाना है। सर्वप्रथम अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से अपनी कमर के पास रखेंगे, अंगूठे आगे की ओर, उंगलियां पीछे की ओर। लंबी गहरी सांस लेते हुए पीछे की ओर जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, आंखें खोले रखेंगे, और फिर क्षमतानुसार रुकने के पश्चात वापस अपनी साम्यावस्था में आ जाएंगे। यह क्रम आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। अब हम करेंगे बैठ के किए जाने वाले आसन। जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम दंडासन में आने के पश्चात जो इस प्रकार से बैठने की एक अवस्था है, इसके पश्चात हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन, जिसके लिए आपको दंडासन में आने के पश्चात धीरे से अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और फिर धीरे धीरे आगे की ओर अपने सर को घुटनों पे लगाने का प्रयास करेंगे। क्षमता अनुसार रुकेंगे और धीरे से ऊपर की ओर पीठ, कमर, गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे। यह हुआ एक क्रम। इसी प्रकार से 3 से 5 बार आप इस क्रम को कर सकते हैं। इस योगाभ्यास के दौरान आपको सावधानी ये बरतनी है कि आपके पेट में या अन्य किसी प्रकार के रोग वाले व्यक्ति इसको ना करें। पश्चिमोत्तानासन के ये हमारी फिटनेस के लिए और हमारे संपूर्ण
मेरुदंड को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए और पेट संबंधी रोगों को दूर करने के लिए अत्यंत आवश्यक आसन माना गया है। अब हम करेंगे वक्रासन। दंडासन में ही बैठे रहेंगे और अपने सर्वप्रथम दाएं पैर को इस प्रकार से उठाएंगे। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस भरते हुए अपने बाएं हाथ को अपने दाएं पैर के पास रखेंगे और फिर धीरे से पीछे की ओर देखेंगे। श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर जाते हैं। जितना हो सके अपने स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे। क्षमतानुसार रुकेंगे और धीरे से अपनी कमर को सीधा करते हुए और अपने धीरे से अपने पैरों को सीधा करेंगे। यह हुआ प्रथम चक्र। इसके पश्चात द्वितीय पैर से भी इसी प्रकार लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने दाएं हाथ को अपने बाएं पैर के पास और पीछे की ओर मुड़ते हुए सांस छोड़ते हुए देखेंगे और क्षमतानुसार रुकेंगे। रीढ़ की हड्डी को जितना और अपनी कमर को जितना आप घुमा सकते हैं। पीछे की ओर देख सकते हैं। धीरे से आसन को खोलते वक्त अपने हाथों को साम्यावस्था में लाते हुए दंडासन में इस प्रकार से आ जाएंगे। वक्रासन, जिसके अंतर्गत आपके पीठ की और पेट की सभी मांसपेशियों की मसाज और मोड़ने के कारण आपके रीढ़ की हड्डियों की सुगम और सरल तरीके से अतिरिक्त वसा और सभी संबंधी रोगों में लाभ मिलता है। अब हम करेंगे भद्रासन, जिसे सामान्य भाषा में बटरफ्लाई पोज भी कहते हैं। सर्वप्रथम अपने दाहिने पैर को इस प्रकार से अपनी जंघाओं के पास लाएंगे, बाएं जंघा के पास, और इसी प्रकार से अपनी बाएं जंघा को दाएं जंघा के पास और अपने दोनों हाथों को अपने दोनों तलवों के नीचे रखेंगे। इस प्रकार से पीठ कमर गर्दन सीधी रहेगी और यह आपकी इम्यूनिटी और आपकी फिटनेस को बढ़ाने वाला आसन है। इसको इस प्रकार से पीठ कमर गर्दन सीधी करने के पश्चात आपको लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने पैरों को क्षमतानुसार धीरे धीरे ऊपर नीचे अपने घुटनों को करना है इस प्रकार से, और श्वास सामान्य क्रम में रहेगी और इस प्रकार से ध्यान में रखते हुए पीठ कमर गर्दन सीधी रहे। इस क्रम को 20 से 30 बार करते रहेंगे। पीठ में दर्द, कमर में जितनी भी समस्याएं हैं और बैलेंस से संबंधित अन्य अतिरिक्त जितनी भी समस्याएं हैं उसमें अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार से यह एक चक्र होने के पश्चात धीरे से आप पहले दाएं पैर को और उसके पश्चात बाएं पैर को खोलेंगे और लंबी गहरी सांस भरते हुए दंडासन में वापस आ जाएंगे। इसके पश्चात अब हम वज्रासन करेंगे। वज्र जैसे कि नाम से ही विदित है और यह एकमात्र आसन है जो आप भोजन के पश्चात कर सकते हैं, जिससे आपकी संपूर्ण शरीर को शारीरिक और मानसिक गतिविधियों को गति प्रदान होगी और आपके सभी अंगों प्रत्यंगों को लाभ मिलेगा। इसे आइए देखते कैसे करते हैं। सर्वप्रथम बाएं पैर को इस प्रकार से फोल्ड करते हुए अपने जंघाओं को अपने नितंबों के पास लाएंगे। इसके पश्चात दाएं पैर को इस प्रकार से मोड़ते हुए इस वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे और आंखें बंद करते हुए श्वास को सामान्य क्रम करते हुए
लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे और वज्रासन को महसूस करेंगे। वज्रासन को 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट भी आप कर सकते हैं। शरीर में स्थिरता, पीठ, कमर, गर्दन सीधी और आगे की ओर झुकने की समस्या जो आजकल सामान्यतः सभी पुरुषों में, महिलाओं में देखी गई है, उसमें भी आपको इसमें लाभ प्राप्त मिलता है, जो आपके फिटनेस के अंतर्गत एक अत्यधिक आवश्यक आयाम है। इसके पश्चात अब हम करेंगे शशांक आसन। सामान्य क्रम में श्वास लेते हुए और वज्रासन में अब धीरे से खोलने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम दोनों हाथों को नीचे रखते हुए इस प्रकार से अपने सर्वप्रथम दाएं पैर को और उसके पश्चात अपने बाएं पैर को दंड आसन में लाते हुए साम्य अवस्था में आ जाएंगे। इसके पश्चात अब हम करेंगे शशांक आसन। शशांक आसन जैसा कि नाम से ही विदित है, शशांक यानी कि खरगोश, वह अपनी मांसपेशियों को और अपने संपूर्ण शरीर को जिस प्रकार से ऊर्जा का प्रवाह और मांसपेशियों को खिंचाव रखते हुए अपने संपूर्ण शरीर को ऊर्जान्वित करता है, उसी प्रकार से हम भी इस आसन को करेंगे। सर्वप्रथम वज्रासन में आ जाएंगे, बाएं पैर को मोड़ते हुए तथा उसके पश्चात दाएं पैर को मोड़ते हुए और धीरे से अपने घुटनों के बीच में हल्का सा 1 फीट 1.5 फीट का थोड़ा सा गैप रखेंगे। इसके पश्चात धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे और फिर धीरे से आगे की ओर जाते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर माथा और अपना छाती लगाने का प्रयास करेंगे। क्षमता अनुसार रुकेंगे और धीरे से वापस सांस भरते हुए आ जाएंगे। यह एक क्रम हुआ। इसी प्रकार से आप 3 से 5 बार और आगे प्रारंभिक अभ्यास में 5 से 7 बार भी आप कर सकते हैं। वज्रासन में वापस आएंगे और धीरे से अपने बाएं पैर को और दाएं पैर को दंडासन में वापस लाएंगे। अब हम करेंगे पेट के बल किए जाने वाले आसन। सर्वप्रथम मकरासन की स्थिति में इस प्रकार से अपने आप को शांत करेंगे और साम्य अवस्था में इस प्रकार से रहेंगे। मानसिक शांति और मानसिक दबाव एवं सभी प्रकार की मानसिक स्थितियों में शांत और साम्य स्थिति को प्राप्त करने के लिए मकरासन सर्वप्रथम और बेहद महत्वपूर्ण आसन माना गया है। श्वास क्रम सामान्य रहेगा और इसके पश्चात नॉर्मल आप वापस यह अभ्यास 1 से 1.5 मिनट आप कर सकते हैं। इसके पश्चात अब हम करेंगे शलभासन। अपने दोनों हाथों को अपनी जंघाओं के पास ले आएंगे और लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने पैरों को ऊपर की ओर उठाएंगे। धीरे धीरे उठाना है और क्षमता अनुसार रोकना है और धीरे से वापस आ जाना है।
यह क्रम 3 से 5 बार और सांसों का विशेष प्रकार से ध्यान रखेंगे। धीरे से पैरों को नीचे लाते हुए साम्य अवस्था में आ जाएंगे। इसके पश्चात अब हम करेंगे भुजंगासन। पेट के बल ही लेटे रहेंगे और अपने दोनों हाथों को कंधों के समान और बराबर की स्थिति में लेके आएंगे। अब धीरे से लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने आप को मेरुदंड को मोड़ते हुए पीछे की ओर जाएंगे। यथासंभव सांसों को रोके रखेंगे। अपनी छाती को बाहर की ओर और मेरुदंड को मोड़ते हुए पीछे की ओर एक भुजंग यानी कि सर्प के भांति अपने शरीर को बनाएंगे। ध्यान रहे आपके दोनों पैर आपस में मिले रहें। अब धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे। भुजंगासन वापस आने के लिए दोनों हाथों को साम्य स्थिति में ले आएंगे। आप मकरासन में भी आके साम्य अवस्था में आ सकते हैं। भुजंगासन 3 से 5 बार और 5 से 7 बार आप कर सकते हैं, जिसके अत्यधिक लाभ और आपके संपूर्ण शरीर को और मेरुदंड को लचीला बनाना और आपके छाती संबंधी विकारों में भी अत्यंत लाभ मिलेगा। अब हम करेंगे पीठ के बल किए जाने वाले आसन। पीठ के बल किए जाने वाले आसन। सर्वप्रथम अब हम करेंगे अर्ध हलासन। लंबी गहरी सांस भरते हुए अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए 90 डिग्री पर ले आएंगे। अर्ध हलासन। अर्ध हलासन की भांति अपने शरीर को सीधे और साम्य अवस्था में रखना है। इसके पश्चात अपनी क्षमता अनुसार रुकेंगे और धीरे धीरे सांस लेते हुए नीचे की ओर आ जाएंगे। यह क्रम 3 से 5 बार और श्वासों का विशेष प्रकार से ध्यान रखेंगे। इस अभ्यास से पेट से संबंधित रोगों में और पेट में वसा एवं आपके कमर से संबंधित विकारों में लाभ प्राप्त होता है। अब हम करेंगे सर्वांग आसन। जैसा कि नाम से ही विदित है, सर्वांग आसन सभी अंगों का आसन, जो सभी आसनों की माँ एवं सभी आसनों का जननी कहा जाता है। इसके अभ्यास के लिए सर्वप्रथम पीठ के बल लेट जाएंगे और लंबी गहरी सांस भरते हुए अपने शरीर को साम्य अवस्था में लाएंगे। उसके पश्चात धीरे धीरे अपने पैरों को उठाएंगे और इस प्रकार से ऊपर की ओर ले जाते हुए और अपने दोनों हाथों को अपने कमर पे सपोर्ट करते हुए जितना हो सके उतना ऊपर की ओर खींचने का प्रयास करेंगे और दृष्टि आपकी सामने और अपने अंगूठों को देखेंगे। जितना हो सके आप सीधा रहने का प्रयास करेंगे और धीरे से आप क्षमता अनुसार रहेंगे इसी अभ्यास में और धीरे से क्षमता अनुसार करने के पश्चात श्वास छोड़ते हुए लेते हुए धीरे से अपने सर्वप्रथम पीठ को ज़मीन पर रखेंगे और फिर धीरे से अपने संपूर्ण शरीर को नीचे ज़मीन पर साम्य अवस्था में ले आएंगे। इसके पश्चात आप लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने आप को
साम्यावस्था में लेके आएंगे। यह क्रम 3 से 5 बार यथासंभव आप कर सकते हैं, जिससे आपके संपूर्ण शरीर में रक्त संचार और सभी प्रकार की ऊर्जा का संचार बना रहेगा। अब हम करेंगे श्वासन। पीठ के बल लेट जाएं इस प्रकार से और अपने पैरों के बीच में थोड़ा सा 1 से 1.5 फीट का फासला रखते हुए और अपने दोनों हाथों को आसमान की ओर खोलते हुए अपने शरीर को बिल्कुल ढीला करके लेट जाएंगे। यह आसन आरामदायक और सभी आसनों के पश्चात सभी संपूर्ण शरीर में ऊर्जा का प्रवाह को नियंत्रित करना और एक साम्यावस्था में प्राप्त करने के लिए अत्यंत लाभकारी आसन है। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे और अपने मन को और अपने शरीर को और अपने शरीर में सभी ऊर्जा का प्रवाह को महसूस करेंगे। अपने श्वास क्रम को सामान्य रखेंगे। नासिका मार्ग से सांस लेते रहेंगे और ऊर्जा को महसूस करेंगे। श्वासन में आप 3 से 5 मिनट तक रह सकते हैं और यह आसन सभी आसनों के पश्चात आवश्यक है, जिससे आपके शरीर में एक स्थिरता और सभी मांसपेशियां और सभी ऊर्जा का प्रभाव सुनिश्चित रूप से आपके संपूर्ण शरीर में हो पाता है। अब धीरे से अपने दोनों हाथों और पैरों की उंगलियों को हल्का सा हिलाते हुए चेतना में वापस आएंगे और दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए बाएं करवट लेते हुए और फिर धीरे से उठ के बैठ जाएं। आप पद्मासन या किसी भी ध्यानात्मक आसन में या अपनी सुविधा अनुसार बैठ सकते हैं। अब हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम श्वासों का एक ऐसा क्रम जिसके माध्यम से आपके श्वास के लिए और आपके संपूर्ण शरीर में प्राणों की ऊर्जा का प्रभाव अत्यधिक होगा और जिससे आपकी फिटनेस और संपूर्ण आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से आप स्वस्थ एवं स्वस्थ को प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं। सर्वप्रथम हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अपने दाएं हाथ को इस प्रकार से उठाएंगे और अपने दोनों बीच की उंगलियों से अपनी बाईं नासिका को और दबाएंगे और इस प्रकार से दाईं नासिका से आप सांस लेंगे। थोड़ा सा रुकेंगे यानी कि कुंभक करेंगे और फिर अंगूठे से अपने दाईं नासिका को दबाते हुए बाईं नासिका से श्वास को छोड़ेंगे। इसके पश्चात बाईं नासिका से सांस लेते हुए कुंभक करेंगे और फिर दाईं नासिका से छोड़ देंगे। यह एक क्रम हुआ। इसी प्रकार से आपको 3 से 5 बार और 5 से 7 बार आप क्रम कर सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम जो हमारी 72,000 नाड़ियाँ हैं, हमारे संपूर्ण शरीर में नाड़ियों को शोधन करने का काम और संपूर्ण नाड़ियों में उपस्थित विषाक्त पदार्थों को निकालने का प्रयास करती हैं और आपकी सभी नाड़ियाँ शुद्ध एवं अच्छी रूप से आपके संपूर्ण शरीर में ऊर्जा प्रवाह प्रदान करते हैं। अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम।
पद्मासन या किसी सुखात्मक आसन में आप बैठ जाएं और अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए पीठ कमर गर्दन सीधी करते हुए लंबी गहरी सांस लेते हुए और फिर भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। जैसे लोहार की धोखने की भांति आपके संपूर्ण शरीर में अपने फेफड़ों को लंबी गहरी सांस लेते हुए छोड़ना है। यह क्रम आप नासिका मार्ग से ही करेंगे। मुंह बंद रहेगा और इस प्रकार से लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने संपूर्ण चेस्ट को अत्यधिक श्वास से भरेंगे और अत्यधिक जितनी भी क्षमतानुसार श्वास छोड़ने का प्रयास करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस गतिपूर्वक श्वास छोड़ेंगे। यह क्रम 15 से 20 बार आप कर सकते हैं, जिससे आपके संपूर्ण शरीर में और संपूर्ण फेफड़ों में प्राणों का और ऊर्जा का संचार अधिक से अधिक होगा और आपके मस्तिष्क में और संपूर्ण शरीर में अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। इसके पश्चात शरीर को पद्मासन में इसी प्रकार से रखेंगे और हम करेंगे ध्यान का अभ्यास। पीठ कमर गर्दन सीधी रहेगी, श्वास क्रम सामान्य रहेगा और अपने श्वासों को देखने का प्रयास करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे। विचारों को रोकेंगे नहीं, वह स्वतः ही शांत हो जाएंगे। अपने दोनों आईब्रोज के बीच में यानी कि भौं के बीच में अपनी दोनों आंखों से देखने का प्रयास करेंगे। आपका शरीर शांत और स्थिर लंबी गहरी सांस लेते रहेंगे और अपने संपूर्ण शरीर को बंद आंखों से देखने का प्रयास करेंगे। आपका मन शांत और स्थिर और धीरे धीरे आपके संपूर्ण शरीर में ऊर्जा का प्रवाह सामान्य अवस्था में और एक नई ऊर्जा का और आलस्य रहित आपका संपूर्ण शरीर उस परम ऊर्जा और परम चेतना को प्राप्त करेगा, जिससे आपके शरीर को नई ऊर्जा, शक्ति और मानसिक सभी दबावों से विमुक्त हो जाएंगे। आप धीरे से अपने दोनों हाथों को मिलाते हुए ध्यान में वापस आते हुए अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ के अपने आँखों में हल्का सा दबाएंगे और अपनी धीरे धीरे आँखें खोल लेंगे। धन्यवाद।